तो आसमान छूती कीमतें। जी हां, मुल्क में प्याज की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जिससे अवाम परेशान नजर आ रहे हैं। मुल्क के कई बड़े शहरों में प्याज की कीमतें तकरीबन 70 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी हैं। मुल्क के बड़े शहरों में आज प्याज की कीमतें कुछ इस तरह हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 60 रुपए, मुंबई में 60 रुपए और बेंगलुरु में 70 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब दिगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर से आम जनता जनार्दन को परेशान करना शुरू कर दिया है। इस वक्त दिल्ली में प्याज 70 से 80 रुपए किलो के बीच में मिल रहा है। लोग थोक विक्रेताओं से प्याज लेकर आते हैं और मंडी में आम उपभोक्ताओं को प्याज बेचते हैं। आप प्याज कितने रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं और क्या रेट चल रहा है प्याज हम 70 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन ये प्याज पड़ता हमारे को 70 ही पड़ता है मंडी से। 60-70 रुपये 65 रुपये पड़ता है, हमें इसमें कोई मार्जिन नहीं है। इस टाइम प्याज की हालत ये है कि 80-90 रुपये किलो तक बिके तब हमें मार्जिन आता है। मगर अगर हम लोग आज़ादपुर मंडी चले जाएँ, वहाँ से अगर प्याज लेना जाएँ तो प्याज वहाँ हमें 35 से 40 रुपये किलो में मिल जाता है। अगर हम वहाँ पर भारी संख्या में अगर प्याज लेते हैं 100 कुंटल ऐसा कुछ अगर लेंगे तो कुछ नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा। 60 रुपये से ऊपर तो मंडी का ही भाव है। उसका रिटेल का भाव 60 रुपये रिटेल का। पहले क्या था, सस्ता था। अब एक साथ भाव उठाते तो ग्राहक उठता नहीं। अगर हम इसको रोक देंगे तो हमारा सड़ जाएगा, इसलिए हम रेट टू रेट मंडी से जो लाते हैं वही रेट यहाँ बेचना पड़ता है। बेबसी मगर अगर ऐसा है क्या कि लोग सामान को स्टोर कर लेते हैं स्टोरेज में और फिर बाद में कीमत बढ़ती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है? ये तो बड़े बड़े व्यापारियों का काम है सर, हम तो बहुत छोटे हैं ना। बिचौलिया मतलब बिचौलिए जो होते हैं इन्होंने स्टोर कर रखा पीछे से प्याज, पीछे स्टोर रखा है। इसी वजह से प्याज हुआ महंगा। 2 महीने पहले तो ये रोडों पे घूम रही थी 50 पैसे किलो का, किसान को भाव नहीं मिला इसका। रोडों पे वैसे ही ट्रॉली पटक पटक के उसका डीजल का किराया भी नहीं निकल रहा था। 2 महीने में इतना महंगा कैसे हो गया ये प्याज? कहाँ गई? तो बिहार हाउसों में उन्होंने स्टॉक कर रखा है, अब धीरे धीरे निकाल। मंडी का क्या नाम है? ये सेक्टर 1 की मार्केट है। यहाँ पर सब्जी लेने काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। शाम के समय महिलाएं हों, पुरुष हों, तरह तरह के लोग यहाँ अपनी सब्जी लेने, फल फ्रूट लेने आते हैं। मगर बीते पिछले कुछ दिनों से प्याज की इस बढ़ती कीमत ने कहीं ना कहीं आम जनजीवन को परेशान करना शुरू कर दिया है। चूँकि प्याज अभी 70 से 80 रुपये किलो मिल रहा है। अगर इसी तरह से प्याज की कीमत बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं, ये प्याज जल्द ही आम आदमी को रुलाने वाला है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। तो मुल्क में मंदी के बाद महंगाई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आवाम परेशान नजर आ रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के नुमाइंदों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज प्याज का मिजाज क्या है। जी हां, इसीलिए कई रियासतों से हमारे साथ नुमाइंदे जुड़ने वाले। इस वक्त फिलहाल दारुल हुकूमत दिल्ली से रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जयपुर से हमारे साथ अरबाज जुड़ रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली का रुख हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर और राजस्थान के मिजाज जान लेते हैं कि प्याज किन तरह लोगों को किस तरह से परेशान कर रही है। अरबाज, आप जयपुर में हैं और जयपुर की अगर तकरीबन मंडियों की बात करें तो प्याज क्या कुछ कह रही है? जाहिर सी बात है आवाम परेशान है प्याज की कीमतों को लेकर। जी बिल्कुल सना, पहले प्याज रुलाया करती थी घर के किचन में पहुंच करके, जब उससे अपने जो खाने का जायका बढ़ाने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब रुला रही है बिना खरीदे, क्योंकि जायका बढ़ाने के लिए जो प्याज चाहिए उसके दाम आसमान छू रहे हैं। आप देखिए जो बाजार के अंदर प्याज है यहाँ पर वो काफ़ी महंगी है। जो प्याज अभी 1-2 महीने पहले तक बाजार के अंदर फेंकी जा रही थी उसके जो उतने दाम किसानों को नहीं मिल पा रहे थे जितनी उनकी लागत थी। वो जो प्याज है अब यहाँ पर 80 रुपए किलो से लेकर के इसके अलग अलग दाम तय हैं। लहसुन के हालात ये है कि वो 200 रुपए किलो को पार कर चुका है। कुछ जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, खरीदारी का दौर जारी है, कुछ गृहिणी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप जो खरीदारी कर रहे हैं, प्याज और लहसुन के क्या दाम है और कितने असर आपके किचन पे उसका पड़ रहा है? बहुत महंगे हैं प्याज, तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं। सारी सब्जियाँ ऑलमोस्ट महंगी हो गई हैं। आलू और प्याज तो कुछ ज़्यादा ही महंगे हो गए हैं। लहसुन और प्याज आप पहले किस भाव में ले रहे थे और अब 80 तक हैं? पहले तो 20 रुपए किलो ही थे प्याज, अब ज़्यादा महंगे हो गए, 30 रुपए किलो हो गए हैं। 20 से 30 रुपए किलो। कितना असर आपके किचन के पर, आपके बजट पर पड़ रहा है? कुछ ज़्यादा ही।
डबल डबल ये जो सारी चीजें आप देख सकते हैं कि न सिर्फ सना प्याज और लहसुन पर, क्योंकि राजस्थान में जो यहाँ पर बड़े व्यापारी हैं उनका कहना है कि जो बारिश के बाद में फसल खराब हुई है, जो रास्ते बंद हुए हैं, उससे काफी असर पड़ा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका बजट है वो पूरी तरह से गड़बड़ा रहा है। सर आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आप? मेरा जयपुर से हूँ, बाहर से आया हूँ। कल मेरे भाव का पता नहीं है भाई। भिंडी 40 रुपए किलो बताइए अगले ने बस। और अभी जो प्याज है वो 20 रुपए किलो थी, वो 60 रुपए किलो बता रहे हैं। 3 गुना भाव है। हाँ 3 गुना भाव है सर। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा आपके बजट पर? आपकी लाइफ ज्यादा हो गया ना, 3 गुना ज्यादा हो गया उस हिसाब से। 3 गुना ज्यादा हो गया। जी आपका नाम बताइए मैडम, कहाँ से? मीला शर्मा। ये जो प्याज और जो सब्जियों के भाव आप देख रहे हैं, उससे कितना असर आपके परिवार पर, आपके खर्चों पर, आपके किचन पर पड़ रहा है? काफी फर्क पड़ा है हमारे में। मतलब इतनी महंगाई हो गई है कि ना, प्याज भी अब है ना इतने महंगे हो गए हैं कि खरीदना मुश्किल हो गया हमारे लिए। अमूमन जो घर के खान पान में कितना इस्तेमाल में आता है प्याज और लहसुन? आपको वैसे हम तो ज्यादा वैसे ब्राह्मण है, वैसे कम ही यूज करते हैं। बाकी है ना आधी किलो प्याज तो लेते ही हैं, आधी किलो प्याज और आधी किलो लहसुन। प्याज और लहसुन तो चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत जायका बनाने के लिए सर। बिल्कुल। तो उसका असर पड़ेगा आपके बजट पर? हाँ पड़ता है वैसे तो। जी बिल्कुल सना, आप देखिए कि ये बाजार है, जाहिर सी बात है लोग जो हैं इजहार कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ तारिक कमर, हमारे नुमाइंदे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़ चुके हैं, दारुल हुकूमत लखनऊ से। वहां पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्याज की बढ़ती हुई कीमतों से आवाम क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ रवि मिश्रा, हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। रवि मिश्रा, इस वक्त बताइएगा दिल्ली के किस मकाम पर आप मौजूद हैं और वहां पर जो लोग आ रहे हैं, खरीदार आ रहे हैं, सब्जी मंडियों का रुख कर रहे हैं, उनकी जानिब से प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल सना, बता देना चाहूँगा कि इस वक्त मैं दिल्ली के जुम्मे बाज़ार में हूँ। यहाँ पर सब्जी लेने अक्सर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। सबसे पहले मैं जो आपको प्याज दिखाना चाहूँगा, ये प्याज आप देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी है इस प्याज की। इस प्याज की कीमत, जो कि दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, इस प्याज की कीमत 40 रुपये किलो है ना भैया? 40 रुपये किलो है इस प्याज की कीमत, जो कि शायद आदमी ना ले, इसको खरीदे ना, इसका इस्तेमाल ना करें। मगर ये बता रहे हैं कि लोग इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी खरीद रहे हैं। बात करना चाहेंगे लोगों से। आपने सब्जी खरीदी, प्याज की कीमत बढ़ रही है, यहाँ 60 रुपये किलो है, दूसरे बाजार में 70 रुपये किलो है। आपको क्या लग रहा है, कितना महंगाई की मार है? 100 रुपये पहुँच जाएगी प्याज अभी कुछ महीने के बाद। और प्याज के बिना कोई हंडिया बनती नहीं है, सालन वगैरह कुछ भी नहीं बनता सालन। इससे तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है। काम है नहीं, कारोबार है नहीं। जब से ये मोदी जी बैठे दोबारा और ज़्यादा महंगाई हो रही है। बिल्कुल, प्याज के बिना कोई सब्जी नहीं बनती। आपने प्याज खरीदा क्या आज? नहीं, अभी तो नहीं खरीदी मैंने, और सब्जियाँ खरीदी, लेकिन सब्जियों के रेट तो आसमान छुई हुई है बहुत ज़्यादा। सब्जियों के रेट आसमान छुई है। वो प्याज दिखाना चाहूँगा आपको, तो सामने देख रहे हैं आप। इस प्याज की कीमत कितना है भाई साहब? 60 रुपये किलो। इस प्याज की कीमत 60 रुपये किलो है। मगर इससे पहले जो मैंने तस्वीर दिखाई थी आपको, इस प्याज की कीमत 40 रुपये किलो है, जो कि प्याज खाने में भी आदमी इस्तेमाल ना करे। मगर प्याज की इस बढ़ती कीमतों ने लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो इस प्याज को भी खरीद रहे हैं। और मंडी में अगर बात किया जाए तो ये लोग दूर दराज से सब्जी लेके आते हैं। इनका कहना है कि दाम थोड़ा बढ़ाकर नहीं रखेंगे तो इनको भी मार्जिन नहीं मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं आप, और मंडी में रेट जगह जगह अलग अलग क्यों हैं? कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि रेट बढ़ा रखे हैं तो बिल्कुल कहने से कतरा रहे हैं। जी बिल्कुल, दो तरह की प्याजें आपने दिखाई हमारे आवाम को। और एक वो प्याज जो इससे पहले आप यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन आज इतना मजबूर है लोग क्योंकि प्याज की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि जो इससे पहले प्याज जिस तरह के यूज में नहीं लाए जाते थे वो भी यूज करने पर लोग मजबूर हैं। अगर बात लखनऊ की कर ले तो वहां से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़े। तारिक कमर, हमने दिल्ली का रेट मालूम कर लिया अपने नुमाइंदे के जरिए। जयपुर में भी यही सूरत हाल बनी हुई है, लोग परेशान। अगर बात लखनऊ की जाए तो लखनऊ में प्याज का मिजाज क्या कुछ है? देखिए सना, जो एक मंजरनामा निकल के सामने आ रहा है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से, मुख्तलिफ इलाकों से, वो कमोबेश एक सा ही है। और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है तो महंगाई ने हर शोबे को मुतासिर किया है। और मखसूस तौर पर अगर आप बात प्याज की करें तो देखिए बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि जब लखनऊ के रेस्टोरेंट में जाएंगे आप, उन रेस्टोरेंट में जहां पर सलाद की बड़ी अहमियत है लखनवी कबाब के साथ, तो अब जब वेटर से लोग ये कहते हैं कि साहब प्याज लेकर आइए तो वेटर वापस ही नहीं आता है।
तो देखिए ये जो अपने आप में एक मंजरनामा निकल के सामने आ रहा है, ये है कि किस हद तक लोग मुतासिर हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमने एक बीजेपी के तर्जुमान से बात की और उनसे शिकायत दर्ज कराई कि साहब लोग शिकायत कर रहे हैं कि प्याज एक ऐसी सब्जी जिसका इस्तेमाल हर सब्जी में होता है, हर तरह के जितने भी आप लवाजमात बनाएंगे उसमें किया जाता है। अगर बुनियादी तौर पर वही महंगी हो जाएगी तो फिर लोगों को वाकई दुश्वारी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अरे साहब इतनी महंगाई है तो प्याज खाना छोड़ दीजिए। तो देखिए ये अरबाब इक़्तिदार की तरफ से जवाब मिलना अपने आप में ये इशारा है कि एक सियासी जमात के जिम्मेदार लोग क्या सोच रहे हैं और आवाम के मसाइल पर उनकी किस हद तक नजर है। तो देखिए जब मजबूरी होगी तो प्याज ही के आदमी जाहिर है कि नानो नमक पे गुजारा कर सकता है, वो मसला नहीं है। लेकिन प्याज की बढ़ती कीमतों ने वाकई मुतासिर किया है, लोगों के बजट को मुतजलजल किया है, खवातीन परेशान हैं और वो लोग जिनकी आमदनी वाकई बड़ी महदूद होती है, जो मंथली बजट पर बड़ा मुनहसिर करते हैं और एक तयशुदा उनके घर में उमूर आते हैं, जरूरियात की चीजें आती हैं, उनके लिए बड़ी दुश्वारी पैदा हो गई है। और जाहिर है जब प्याज जैसी चीज 60 रुपए 70 रुपए, और देखिए एक बात और बता दूं मैं लखनऊ के ताल्लुक से बिलखुसूस कि लखनऊ में शहर में प्याज का रेट 60 रुपए और 70 रुपए पर केजी है। लेकिन अगर मज़ाफ़ात में जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर करीब में एक गांव में फतेहपुर, वहां जाएंगे तो वहां पर प्याज 80 रुपए किलो तक कल बिकी है। तो मसला यही है कि ये जो फ्लक्चुएशंस हैं या ये जो मुसलसल बढ़ती हुई है महंगाई है, इससे कहीं ना कहीं आवाम गम गुस्से में भी हैं, परेशान भी हैं और उन्हें अरबाब इक़्तिदार से, उन्होंने मौजूदा इक़्तिदार से ये शिकायत भी है कि आपने वादा किया था कि महंगाई कम की जाएगी, आपने वादा किया था कि चैन सुकून के साथ 2 वक्त की रोटी बड़े सुकून के साथ मैसर होगी। तो जाहिर है कि अब लोग जब इस कदर महंगाई में डूब जाएंगे तो कहां तक हालात उनका साजगार हो सकते हैं, कहां तक वो हालात से समझौता कर पाएंगे। तो अब मंजरनामा जो है बहुत तशवीशनाक है, अफसोसनाक है महंगाई को लेकर और लोगों में रफ्ता रफ्ता गम गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए जो कुछ भी वादे हुकूमत ने किए थे वो शायद अमली तौर पर पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। सना जी, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुल्क में मंदी और मंदी के बाद महंगाई की मार आवाम जो है झेल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। एक बार फिर से जयपुर का रुख कर लेते हैं। जयपुर की एक मंडी में आप मौजूद हैं। अरबाज ये पूछना चाहेंगे क्या लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग स्टोर करने लगते हैं जब किसी ख़ास चीज़ में इजाफा दर्ज किया जाता है। तो क्या प्याज की कीमतों में इजाफे के बाद लोग ज़ख़ीरे भी कर रहे हैं? इस तरह की खबरें आप तक मौसूल हो पाई? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या जयपुर में भी ऐसा है कि मुख्तलिफ मंडियों में मुख्तलिफ प्याज के दाम हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो सना आप बता रहे हैं, काला बाजारी एक आम चीज़ है, आम बात है, क्योंकि राजस्थान के अंदर सीकर में बहुत ज़्यादा प्याज होता है और इतना प्याज था कि जयपुर की मंडियों में जो किसान थे उसे बेतहाशा फेंक करके जा रहे थे, उनके दाम भी उनको नहीं मिल पा रहे थे। ज़्यादातर जो बड़े व्यापारी हैं उनके ऊपर जो राजस्थान का फूड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो बाकायदा ध्यान रखे हुए है और बाकायदा उनकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। जो भी उनके गोडाउन्स हैं वहाँ पर जाकर के सर्च भी किए जा रहे हैं कि वो प्याज, लहसुन, आलू जैसी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों की कहीं स्टोरेज तो नहीं कर रहे हैं। एक शख्स हमारे साथ में मौजूद। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र जी, क्या लगता है ये जो बाजार में सब्जी के दाम इतने महंगे हुए हैं, ये कितना इसका असर आपके ऊपर पड़ रहा है? और जो काला बाजारी इनके करते हैं, बड़े व्यापारी स्टॉक कर लेते हैं, वो इसकी वजह तो नहीं है कहीं? सर किसानों को तो भाव मिलता नहीं है। आप चाहे किसानों की फसल आती है तभी भी उनको भाव नहीं मिलता है। अभी मान लो अब किसानों के पास नहीं है तो ये तो व्यापारियों को फायदा है। व्यापारी को फायदा तभी होगा जब वो उसकी स्टॉकिंग करेंगे। वो तो स्टॉक करते हैं तो उनको फायदा होता है। तो उसको लेकर के जो डिपार्टमेंट ने अभी सर्च चलाया था उसके बावजूद भी जो दाम है मार्केट के अंदर वही है। अभी सर प्याज का मेरे को भाव का मालूम नहीं है। जी बिल्कुल, भाव के जो हालात है सर आप देखिए कि 80 रुपए किलो यहाँ पर है जयपुर शहर के अंदर, क्योंकि जयपुर के अंदर प्याज की क्वालिटी को लेकर के लोग काफ़ी जो है यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाने को लेकर के लोग बाग अपनी क्वालिटी पर काफ़ी ध्यान देते हैं। जो गुड क्वालिटी का प्याज है वो आपको मिलेगा 80 रुपए तक और बाकी 40 से 50 तक आपको बेड क्वालिटी का, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये 40 रुपए किलो है प्याज। इसका जो छिलका है वो सारी शक्ल सूरत है, आप देख सकते हैं कितना कमज़ोर और कितना परेशान प्याज है, जबकि जो बहुत ही सेहतमंद और तंदुरुस्त प्याज है वो थोड़ा महंगा है। और इसका असर दूसरी चीज़ों पे भी पड़ रहा है, क्योंकि जो नई चीज़ें सब्जी मंडी में पहुंच रही हैं, अभी गोभी की हमने बात की, गोभी जयपुर की मंडी में 100 रुपए किलो पहुंच गया है, तुरई यहाँ पर 80 रुपए किलो चल रही हैं। जो दूसरी चीज़ें हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आज हांडी में हम प्याज और जो लहसुन है
उसका इस्तेमाल ना करें, दूसरी चीज़ों की तरफ रुख करें, तो जाहिर सी बात है कि उस जो लोग हैं ज़्यादा दूसरी जो सब्जी है, साग सब्जी की तरफ रुख कर रहे हैं, तो दूसरी सब्जियों में भी दाम में इजाफा हुआ है। ब्लैक जो एक तरह से कहे काला जो बाजारी है, उसको लेकर के जो सरकार है, जो स्टेट के मिनिस्टर हैं फूड एंड सिक्योरिटी के, उन्होंने बाकायदा एक स्पेशल टीम भी यहाँ पर बनाई है। वो जो व्यापारी है उनके बड़े बड़े गोडाउन से उन पर ध्यान रखे हुए। कोशिश ये है कि जो भी बाजार के हालात हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो MP से बाढ़ आई है उसका काफ़ी असर पड़ रहा है, और बाढ़ की वजह से तमाम रास्ते बंद है। जो बागात थी या जो सब्जियां उगाई गई थी खेतों के अंदर, वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। ऐसे हालात के अंदर किसान भी परेशान है। पहले जो उसकी अच्छी फसल आई थी उसके दाम उसको मिले नहीं, फेंकने पड़े। अब जो फसल उसने उगाई वो पानी ने तबाह कर दी। ऐसे में पूरा असर जो बाजार की मंडियां हैं, सब्जियां हैं, पर देखने को मिला, और आम आदमी के ऊपर अब इसका असर पड़ने लगा है। तो जाहिर सी बात है, जब आम आदमी तिलमिलाने लगता है, जब उसे लगता है कि भाई उसकी जो जेब है वो ज्यादा ढीली हो रही है, और जो प्याज वो 20 से 30 रुपए किलो में आसानी से खरीद रहा था वो 80 से 100 रुपए किलो में खरीदनी पड़ेगी, तो इसका असर और ज्यादा होगा। और जो राजस्थान में कहीं भी ऐसी शक्ल सूरत नजर नहीं आ रही, ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे कि कहीं से प्याज की सप्लाई होगी, या वक्त पर प्याज के जो बढ़ते हुए दाम है या लहसुन के दाम है, इन्हें काबू में करने के लिए कोई तरकीब यहाँ की सरकार के पास में हो। जी, जाहिर सी बात है, अभी सवाल उठता है कि सरकारों को भी इस जानिब, रियासती सरकारों को भी इस जानिब ध्यान दिया जाना चाहिए। और सुबह से हम अपने नाज़रीन को एक तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि अब जो है सेब और जो प्याज की कीमतें हैं दोनों बराबर के कीमत में ही फरोख्त हो रही हैं। ऐसे में लोगों का कहना है, और जिस तरीके से हम जानते हैं कि किसी भी डिश का तस्वुर प्याज के बगैर मुमकिन नहीं है, ऐसे में प्याज अगर महंगा हो रहा है तो वो प्याज के आंसू रुला रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे रवि जुड़े हुए हैं। रवि, हमने ये देखा है कि प्याज जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अब लोगों के बजट पर इसका भार पड़ रहा है प्याज की कीमतों का। ऐसे में क्या कुछ गृहिणियां आपको ऐसी मिली जो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि अब उन्होंने प्याज की खरीदारी में कमी कर दी है, अब जहां पर वो 2 प्याज इस्तेमाल करती थी अब आधा ही इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल सना, मुझे कई महिलाएं ऐसी मिली जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी गृहस्थी संभालती हैं, और उनका कहना है कि महंगाई का असर सीधा उनके घर पे देखने को मिल रहा है। जितना महंगा सेब है उतना महंगा आज की डेट में प्याज हो चुका है। प्याज भी 70 से 80 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है, तो सेब भी वही 70 से 80 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि उनकी गृहस्थी पर इसका असर पड़ रहा है। जो कि इतनी महंगाई हो गई है, इस महंगाई के बीच में खाना बनाना बहुत ज़रूरी है, खाने में जायके का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और प्याज के बिना जायका मिलना शायद अधूरा सा लगता है। प्याज आप देख सकते हैं कि मार्केट में अवेलेबल है, मगर अलग अलग रेट के हिसाब से अवेलेबल है। ये लोग दूर दराज से प्याज लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट में इसके दामों में हम इसका थोड़ा फेरबदल देख सकते हैं। कहीं 70 रुपये किलो तो कहीं 80 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, तो थोड़ी ना कहीं ना वृद्धि देखने को मिल रही है। बात करना चाहेंगे, प्याज का दाम बढ़ गया है, जुम्मे बाज़ार में लोग सब्जी लेने आ रहे हैं, प्याज अगर सब्जी में ना मिले कैसा? तो प्याज के बिना तो कोई खाना ही नहीं बनेगा। प्याज तो भाई ऐसी महंगी हो गई, 60 रुपये 70 रुपये जो मर्जी चाह रहा है। अब ये चीज़ तो आपको पहले तो वहाँ देखनी चाहिए जो आड़त है, आड़तों पे देखो कि उन्होंने आड़तियों लाखों का बेच रही है, तो 10-5 किलो ले आते हैं वो बेचते हैं। लेकिन अब प्याज का रेट कम होना चाहिए, इसकी वजह से तो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की चली गई थी। बिल्कुल, प्याज एक ऐसा मुद्दा है, महंगाई एक ऐसे मुद्दा है। सारे लोग प्याज खाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो प्याज ना खाता हो भाई, हर सब में पड़ता है। दाल से लेकर गोश्त तक वे बघार और सारी चीज़ों में प्याज ही काम आती है। अगर एक वक्त में टमाटर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन टमाटर नहीं है तो कोई बात नहीं, प्याज ज़रूरी है। बिल्कुल सना, एक वक्त अगर टमाटर ना हो तो चलेगा, मगर प्याज होना बहुत ज़रूरी है। हर जाहिर सी बात है, इसका जिक्र पहले ही किया कि किसी भी सब्जी का तस्वुर, उसका तकमील होना बगैर प्याज के तस्वुर नहीं किया जा सकता। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में प्याज किस तरह से फरोख्त हो रहा है, उसकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ब्रिज मोहन पांडे जुड़ चुके हैं पटना से। ब्रिज मोहन, बताइएगा कि इस वक्त आप पटना के किस बाजार में मौजूद हैं, और प्याज जो है किस तरह से आसमान से बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए सना, हम अभी मौजूद हैं
बोरिंग कैनाल रोड के सब्जी मंडी में। और आपको बता दें कि प्याज की कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों की पहुंच से अब धीरे धीरे ये प्याज दूर होती जा रही है। आपको बता दें कि इस प्याज की कीमत जो है वो मैं सीधे सब्जी वाले भैया से जानना चाहेंगे। भैया इसको तौलिए, इसका वजन कीजिए। देखिए 160 ग्राम कितने का ये प्याज? 160 ग्राम 10 रुपए का लगभग प्याज चाहिए। देखिए इस प्याज की कीमत 10 रुपए है और मैं लगातार बढ़ते हुए कीमत को लेकर मैं लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूं और इतने ही बड़े सेव की कीमत आपको 6 रुपए में मिलेंगे। आपको 6 रुपए में इतने ही बड़े सेव आप खा सकते हैं। तो अंदाजा लगाइए सना कि प्याज ने कितनी बड़ी उछाल मारी है कि सेव को भी मात देते हुए प्याज आगे बढ़ चुका है। और ऐसे हालात में लोगों का जो जायका है, जो किचन का जायका है, वो पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आया है और प्याज ने अपना स्तर काफी ऊंचा कर लिया है। लगातार पिछले 10 दिन पहले की बात करें तो प्याज की कीमत 30 से 35 रुपए किलो थी, लोगों की पहुंच के बिल्कुल करीब थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता है प्याज ने अपनी कीमत काफी ज्यादा कर ली है और आपको बता दें कि आज ये प्याज 60 रुपए किलो है। और यदि हम दूसरे तरफ का प्याज दिखाएं जो जिसे देसी कह के बेचा जाता है वो 80 रुपए किलो आपको बाजार में मिल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि 60 से 80 रुपए किलो यानी कि ये प्याज आपके पास पहुंच रहा है। वहीं सेव की कीमत यदि हम बताएं तो 40, 60 और 80 रुपए किलो सेव भी आपके पास पहुंच रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्याज ने अपनी कीमत इतनी बढ़ा ली है कि सेव से ऊपर जा चुका है प्याज। जी, तो अब तक हम ये कहते हुए आ रहे थे कि प्याज और सेब की कीमत बराबर है, लेकिन पटना से ऐसी तस्वीरें, ऐसे मनाजर हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं ब्रिज मोहन की वहां पर प्याज जो है सेब से भी महंगा है। तारिक के पास लौटना चाहेंगे। तारिक, आपने देखा लखनऊ से हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर प्याज और सेब की कीमत बराबर थी, लेकिन अब जो है प्याज सेब को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब आने वाले दिनों में आम लोगों की थाली से एक तरह से कहें कि प्याज दूर होता हुआ नजर आएगा। सना देखिए बहुत अहम बात है ये कि प्याज के जो रेट्स हैं, जो दाम है वो सेब से ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर इस तकाबुल की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए हर चीज की अपनी अहमियत होती है, हर चीज का अपना एक मकाम होता है। ठीक है, एक गरीब आदमी जो कभी सेब खाता ही नहीं है या सिर्फ हालत बीमारी में सेब खाता है, उसके लिए प्याज की अहमियत ज्यादा है मुकाबिल इस सेब के। तो आप देखना यह है कि प्याज से कितना बड़ा तबका, कितना बड़ा हल्का मुतासिर हो रहा है। सेब की महंगाई एक मखसूस तबके को मुतासिर करती है, जबकि प्याज की जो महंगाई है उससे एक आम आदमी बड़े पैमाने पर मुतासिर होता है। तो देखिए इस बाब में गौर व फिक्र करने की जरूरत है और सियासी तौर पर इसमें कुछ ऐसे अमल करने की जरूरत है कि किस वजह से पहले तो उन असबाब का पता लगाया जाए, किन वजूह के सबब, किन वजूह की बुनियाद पर प्याज महंगी हुई है। जाहिर है बारिश, सैलाब और खेतियों का तबाह हो जाना ये एक अहम मसला है। एक अहम मसला का साथ बाजारी भी है, एक अहम मसला स्टोरेज का भी है। देखिए अब से 15 साल पहले, 10 साल पहले तक आप देखेंगे तो सिर्फ आलू एक ऐसी सब्जी थी जो स्टोरेज किया जाने वाली सब्जी थी, लेकिन मौजूदा वक्त में जब से ये पूरा समाजी निजाम बदला है, कारोबार के मशागिल तब्दील हुए हैं, कारोबार के तमाम तर तरीके बदल गए, उसमें हर सब्जी का कहीं ना कहीं स्टोरेज का इंतजाम अब किया जाता है। तो ये जिम्मेदारी उन तमाम जिम्मेदार अरबाब सियासत की है जो ये वादे करते रहे हैं कि आम आदमी के लिए काम किया जाएगा, जो ये वादे करते रहेंगे कि गरीबों को तमाम तर जिंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तो देखिए मसला सेब का और प्याज का नहीं है, मसला यह है कि बुनियादी तौर पर एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को सहूलियात फराहम करने के लिए क्या तदबीरें की जा रही हैं, क्या की जानी चाहिए और अभी तक क्या कुछ किया गया है। सना, जाहिर सी बात है ये सवाल उठ रहा है और अवाम जो है गम गुस्से का इसीलिए इजहार कर रहे हैं और अब सियासी कायदीन को देखना होगा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुल्क में मंदी का दौर है और उधर महंगाई की मार जो है अवाम झेल नहीं पा रही है। आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है जब इस मौजूदा दौर में इतना गुस्सा लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है तो आने वाले दिनों में इस गुस्से में मजीद इजाफा भी होगा। आप तमाम का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप मजीद बातचीत करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे